हेलो व्यूअर्स, मैं आपकी शेफ़, आपकी होस्ट मीना कोज़र एक नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। कैसे हैं आप? कैसा गुजरा आपका हफ्ता? क्या पकाया जाए, हर रोज़ का मसला। तो ये मसला हल करती है आपके लिए स्मीना। आप लेके बैठे हैं चाय का कप, हम बनाते हैं आपके लिए एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। तो क्या है रेसिपी? आप गेस करना चाहते हैं? नहीं, गेस नहीं कर सकेंगे। नाम है उसका बड़ा मुश्किल, लेकिन बनाने में है वो बड़ी इजी। तो आज की जो रेसिपी है, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। पहले हम रेसिपी को बनाने की तरफ चलेंगे और उसके बाद करेंगे हम बातें, और उसके बाद उसका तारुफ प्रॉपर तरीके से होगा कि क्या हम बनाने जा रहे हैं और क्या चीज़ है ये। तो हम बनाने जा रहे हैं आज दम पुख्त। अब दम पुख्त क्या है इसकी बहस हम बाद में करेंगे। आज मैं आपको पहले इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। दम पुख्त बनाएंगे हम, उसके साथ एक राइस की डिश हम बनाएंगे। सिंपल से राइस बनाएंगे, तड़का राइस कह लें उनको। राइस बनाएंगे साथ, और नान के साथ उसको सर्व करेंगे। अगर टाइम हुआ तो हम इसके साथ एक सैलड भी बनाएंगे। हमारा खाना तो आपको पता है कि ऐसे ही है, जैसे घर में खाना बनाया जाता है, टाइम होता है तो हम इसमें चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। अच्छा, तो इंग्रेडिएंट बताते हैं जल्दी से। हमारे पास यहाँ पे 3 ऑनियंस हैं जो कि हम राइस में भी इस्तेमाल करेंगे, और हम अपना जो आज दम पुख्त बना रहे हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो 3 हमारे पास यहाँ पे ऑनियंस हैं। ये हमारे पास आधा किलो लैम की जो लेग है उसका मीट है। मैंने ज़रा छोटे पीसेस कर लिए, और इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि मैंने छोटे पीसेस इसके क्यों किए। यहाँ पे हमारे पास आलू पड़े हैं, गार्लिक पड़ा है, जिंजर पड़ा है, सब्ज़ धनिया है, सुरख सब्ज़ मिर्च है, टमाटर छोटे बेबी टमाटो हैं। सैलड भी अगर टाइम हुआ तो बनाएंगे। दूसरे टमाटर हैं हमारे पास, गाजर है, क्यूकम्बर है। ये ज़्यादा चीज़ें जो है सैलड की चीज़ें भी इसके अंदर हैं। राइस है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा और सूखा धनिया जो है उसका रोस्टेड वाला उसका पाउडर पड़ा हुआ है। जो चीज़ें हम आज यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम चिली पाउडर यूज़ करेंगे, और हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हल्दी, सोल्ट हम यूज़ करेंगे, और ये जो गरम मसाला हम यूज़ करेंगे हमारे चावलों के लिए। यहाँ पे हमारे पास देसी घी पड़ा हुआ है। ये आटा है हमारे पास, एक पेड़ा जिसको कहते हैं, एक रोटी का आटा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्रश चिली पड़ी हुई है, सुर्ख लेमन जूस है, और ये काली मिर्च पड़ी है। चावल यहाँ पे हमने सोक करके रखे हैं, और पानी है। तो चलें हम जल्दी से ऐसे करते हैं कि पहले जो हमारी मेन रेसिपी है उसको स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम साथ साथ बातें करेंगे। हम बनाने जा रहे हैं आज दम पुख्त। और क्या होता है दम पुख्त? दम पुख्त जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, दम क्या है कि स्टीम की कुकिंग, ब्रेजिंग जिसे कहते हैं इंग्लिश में, कि जो हम स्लो कुक कोई चीज़ को जब स्लो आग पे बनाया जाता है और स्टीम के अंदर ही पकाया जाता है तो उसको कहते हैं दम। और पुख्त क्या है? पुख्त का मतलब है कि पकना। तो जो चीज़ स्लो फायर में पकेगी उसको हम दम पुख्त कहते हैं। ये हो गया हमारा ऑनियन जो है। हम एक ऑनियन को हमने यहाँ पे स्लाइस कर लिया, बहुत पतला, बहुत फाइन स्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि फ़ाइन स्लाइसेस, और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं कि जिनमें हम मोटा मोटा कहते हैं कि रफ़, आप उसको रफली स्लाइस कर लें। रफली स्लाइस हम उन्हीं चीज़ों में कहते हैं जिन्होंने बहुत देर तक पकना होता है। रफली स्लाइस कर लिया उनको। हमारे पास यहाँ पे गार्लिक है जो कि हम यहाँ पे पील करने जा रहे हैं। रेसिपी जो है ये बनाने में बहुत आसान है, लेकिन पकने में इसने बहुत टाइम लेना है। इसलिए आज हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं कर रहे, और हमारी कोशिश यही है कि हम जल्दी से इसको बनाने की तरफ रख दें, और उसके बाद बातें हमारी वो तो आपको पता है जारी रहेंगी, और रेसिपी के रिलेटेड बातें हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारी कोशिश यही है कि हम आज इसको पकने के लिए रख दें। तो हमने यहाँ पे गार्लिक को पील कर लिया। इस रेसिपी में आज जो हम दम पुख्त, अच्छा दम पुख्त क्या है ये मैंने आपको बता दिया कि ये स्टीम कुकिंग है। दम पुख्त एक मेथड है, ये किसी एक डिश का नाम नहीं है, एक मेथड है जो कि स्टीम में खाना पका जाता है। अब उसकी वेरिएशन क्या है उसका, अगर आप पाकिस्तान के किसी इलाके में चले जाएं, चले आप बलूचिस्तान से आप शुरू करते हैं। हम बलूचिस्तान में ये जो आज की रेसिपी है हम जो बनाने जा रहे हैं वो बलूची रेसिपी है, जिसमें कि लेस स्पाइसेस यूज़ होते हैं। अफ़गानिस्तान में चले जाएं तो वहाँ पे क्या है कि जो बॉइल्ड राइस हैं वो उनको इस दम मेथड में बनाया जाता है, और उसको दम पुख्त कहा जाता है। अगर आप इंडिया की तरफ चले जाएं
और इंडिया के आप चले जाएं हैदराबाद में तो इसको स्पाइसेस के साथ बनाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पाइसेस डाले जाते हैं और इसको स्टीम में पकाया जाता है। अगर आप पंजाब की साइड पे आ जाएं, पाकिस्तान के पंजाब की तरफ आ जाएं आप, तो वहाँ पे ये फिर स्पाइसेस जो हैं वो स्पाइसेस तो पड़ते हैं लेकिन वो लेस हो जाते हैं। यानी कि ये एक मेथड है, इसमें आप फ़िश भी बना सकते हैं, आप इसमें लैम भी बना सकते हैं, आप इसमें चिकन भी बना सकते हैं। तो जो आज की रेसिपी है वो हम जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो बलोची रेसिपी है कि बलोचिस्तान में, पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान में इसको किस तरीके से बनाया जाता है। अच्छा, बातों बातों में हमने अपने गार्लिक को पील कर लिया और जिंजर को किस तरीके से पील करना है आपको पता है कि अगर आपने जिंजर को इस तरीके से आप स्क्रैप करें तो वो ज़्यादा उसका फ्लेवर खुल के सामने आता है। हमने पील कर लिया जिंजर को और कई दफ़ा तो ये है कि हमारे घरों में इसको स्पून के साथ और जो दूसरी नाइफ़ होती है, जो टेबल नाइफ़ होती है, उसके साथ भी इसको काटा जाता है या छुरी को उल्टा करके भी इसको किया जाता है ताकि इसका जो फ्लैश है वो ज़ाया नहीं हो और ऊपर से फाइन स्किन उतर जाए। इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, एकदम से उतर जाती है। ये देखें, बातों बातों में हमने क्या किया कि हमने अपना जिंजर जो है उसको भी पील कर लिया और उसके हम बनाएंगे कुछ जो हैं वो हमें चाहिए। इसके जूलियंस हमने कट करने हैं जो कि हमने गार्निशिंग में इस्तेमाल करने हैं और कुछ जो है वो हम रखेंगे चावलों के लिए, हम इसको रखेंगे। सब्ज़ी तो आज की जो है वो कट गई। मैंने जैसे कि आपको बताया कि बहुत जल्दी ये रेसिपी रखने के लिए तैयार हो जाएगी, पकेगी नहीं, पकने में ये लगाएगी टाइम। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस रेसिपी में जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे घी है। जो ट्रेडिशनली ये रेसिपी बनती है वो किस चीज़ में बनती है, वो बनती है लैम, जो शीप होती है एक ख़ास किस्म की, उसके पीछे जो है वो फैट होती है, उसको चक्की कहा जाता है। तो ये उस फैट में बनती है। अब यहाँ पे हमें वो फैट अवेलेबल नहीं है तो हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं घी में। ये तकरीबन आधा कप घी है। घी इसमें मैं ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये इसी घी में इसने पकना है, इसी घी में इसने भुनना है, क्योंकि हम इसे भुनेंगे नहीं, ये इसी घी में इसने पकना है। अच्छा, हमने घी जो है वो डाल दिया तकरीबन आधा कप इसमें। यहाँ पे हमारे पास जो प्याज, हमने 2 प्याज स्लाइस किए थे वो हमने इसमें रख दिए। गार्लिक जो था हमारा वो हमने इसमें चॉप कर दिया। गार्लिक तकरीबन 3 से 4 जवे जो हैं वो गार्लिक है, या 3-4 गार्लिक क्लव्स हमने इसमें यूज़ किए हैं। लेकिन जब आप पंजाब साइड से आपका ताल्लुक़ होता है तो आपको लगता है कि थोड़े गार्लिक और जिंजर का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि हमें ये हमारे ब्लड में है। हमें लगता है कि मीट जो है वो इस तरह, उससे मीट की स्मेल ख़त्म होगी। हालांकि मीट की स्मेल इस तरीके से ख़त्म नहीं होती। जो फैट होती है मीट की, अगर वो हटा दी जाए तो फिर वो इतना स्मेली नहीं होता। जूलियन इसके कट कर लिए हमने। थोड़े से जो ये पीसीज हैं इसके जिंजर के वो हमने एक तरफ रख दिए। ये हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे और ये तकरीबन 2 इंचेस का टुकड़ा था, या आप कह लें कि हैंडफुल ऑफ जूलियन जो हैं वो हमने इसमें डाल दिए। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है ये मीट। लेग जो लैम की थी उसका मीट है। ये छोटे मैंने पीसेस रखाए हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टाइम की ज़रा कमी होती है। हमें होता है कि ये मिनिमम टाइम में बने। आप चाहें तो इसके बड़े बड़े पीसेस रखें, और बड़े बड़े पीसेस जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं। और चाहें तो मेरी तरह जो है वो आप इनको छोटे पीसेस में कट कर लें। ये हमने यहाँ पे इसके जो लैम है वो हमने अच्छे तरीके से यूँ करके हमने लैम रख दिया।
फायर को यहाँ पे अब मैं थोड़ा सा आहिस्ता कर रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे हैं टमाटर हैं हमारे पास। ये 4 टमाटर जो हैं वो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ। हमने जस्ट इनको हाफ काटना है, आप चाहें तो इस शेप में काट ले। छोटे आपके टमाटर हैं तो आप पूरे भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से काट लें आप इनको। हमने 4 टमाटर इसमें डाले और हम थोड़े से इसमें जैसे 3-4 खूबसूरती के लिए हम ये जो हमारे पास चेरी टमाटर हैं वो भी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। अच्छे लगते हैं इसमें। ये जो दूसरे टमाटर हैं हमने यहाँ पे अरेंज कर दिए। नेक्स्ट चीज जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आलू। अपनी मर्जी है, आपने आलू इसमें ऐड करने हैं और कितने ऐड करने हैं ये भी आपकी मर्जी है। अच्छा, दम पुख्त सिर्फ ये मीट का नहीं, आप चाहें तो इनको सब्जियों से भी बना सकते हैं। मतलब तो आपका यही है कि आपने इस मेथड को यूज़ करना है। ये कुछ आलू बड़े थे उनको मैंने काट लिया और जो छोटे थे उनको मैंने पूरे का पूरा रख लिया। अच्छा, ये तो होगी हमारी सारी वेजिटेबल्स। नेक्स्ट चीज़ जो इसमें हम ऐड कर रहे हैं वो मिर्चें। अच्छा सा अपनी डिश को अच्छा सजा लें तो वो देखने में बहुत अच्छी लगती है। सब्ज़ धनिया, अगेन बहुत फाइन चॉप करने की जरूरत नहीं है। लेमन जूस है हमारे पास 2 टेबलस्पून या 1 लेमन का जूस आप निकाल के वो उसमें आप ऐड कर दें। हमारे पास यहाँ पे स्पाइसेस में ये चिली के फ्लेक्स है वो हमने डाले 1 टीस्पून, चाहें तो स्किप कर दें। हल्दी जो है वो 1 टीस्पून। सोल्ट आपकी मर्जी के मुताबिक। मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून सोल्ट के डाले। सूखा धनिया और जीरा 1 टीस्पून। काली मिर्च यानी पेपर फ्रेशली ग्राउंड ½ टीस्पून, या आपकी मर्जी है कि किस तरीके से आपने इसमें ऐड करनी है। हमारे सारे स्पाइसेस इसमें चले गए, हमारे वेजिटेबल इसमें चले गए, हमारे हर्ब्स इसमें चले गए, हमारा मीट चला गया। पोटैटोज़ जो है वो हमने यूज़ किए हैं, वो छोटे हैं, गल जाएंगे क्योंकि मीट गलने में टाइम लेगा। टमाटर जो है वो आपको पता है गलेंगे और हम इसका और कोई हमने मसाला नहीं बनाना। घी हमने इसमें क्यों ज़्यादा डाला? घी हमने इसलिए इसमें ज़्यादा डाला कि इसी घी में ये भुनेंगे, इसी घी में ये पकेंगे, इसलिए हमने इसमें घी जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा, जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, और एक और चीज़ जो आप इसके साथ कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस स्टेज पे आपके पास ये फॉइल है, अब यूँ करके इसको फॉइल को लगा दें। अभी से इतनी अच्छी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया की इतनी अच्छी इसमें से अभी से खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, ये हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये हमारे पास आटा था, जो कि आम आप रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, ये वो वाला आटा है। आटे को हमने रोल करना है और अब हमने क्या करना है, इसको सील कर देना है ताकि बिल्कुल इसकी जो स्टीम है वो बाहर नहीं निकले।
आपने उस हद तक ये बनाना है जितना कि आपको इसे बंद करने के लिए ज़रूरी होगा। आप अगर छोटा हो गया तो आप सिंपली इसको लंबा कर सकते हैं हाथ से खींच के। बिल्कुल आपने हर तरफ लगाना है ताकि ये जो आपका पेन का एजेस हैं वो बिल्कुल कवर हो जाएं। ये हो गया, आपने देखा कि चारों तरफ पे लग गए। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो इसका लिड है उसको प्रेस कर देना यूं करके, और आपने तेज कर देना इसको। जब आपको लगेगा कि इसके अंदर स्टीम बन गई है तो फिर हम इसे आहिस्ता करेंगे। और व्यूअर्स, ये आहिस्ता आग पे 3 घंटे के लिए पकेगा, बिल्कुल स्लो फायर पे। हमने 5 से 7 मिनट के लिए इसका फायर को जो फ्लेम है उसको हाई करना है ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए। और जब स्टीम बन जाएगी तो ये 3 घंटे तक पकेगा और फिर 3 घंटे तक हम इसको खोलेंगे। कोयले की आग पे बनता है। हो सकता है कि गैस के ऊपर हम ट्राई करेंगे इसको जल्दी निकाल लें, लेकिन कोयले की आग पे ये तकरीबन 3 घंटे पकता है। और इसके ऊपर भी कोयला लगा जाता है। इसकी ब्यूटी है, इसके कोयले का दम है उसको दिया जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कोयले का दम इसको नहीं दे सकते हैं तो हम इसी मेथड से पकाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम आपको कोयले वाली रेसिपी भी देंगे। कभी हम अपने गार्डन कुकिंग शुरू करेंगे तो उसमें आपको वो वाली रेसिपीज़ जो है जिस तरीके से वो बनती हैं, कोयले पे बनती हैं, तो हम कोयले पे आपको बना के दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त स्टूडियो में हमने इसको बंद कर दिया एकदम से। आपने देखा कि हमने क्या किया इसमें कि हमने घी को हमने नीचे 1 कप तकरीबन घी था, हमने उसको नीचे घी को अपने पैन में डाला और उसके ऊपर हमने रखा ये अपना मीट के साथ हमने रखे प्याज के साथ हमने रखा उस पर अरेंज किए टमाटर के साथ आलू, और आलू के साथ हमने सब्ज़ मिर्चें एंड देन सब्ज़ धनिया। और उसके बाद जो हमारे पास स्पाइसेस थे उसमें सोल्ट था, हल्दी थी, क्रश मिर्चें थी और ज़ीरा और सूखा धनिया था, लेमन था। हमने सारी चीज़ें डाली इसमें और उसको आटा लेके और उसको ये बंद कर दिया। और अब ये पकेगा स्टीम में। आलू भी हमने इसमें डाले थे। अब ये स्टीम में पकेगा। कोशिश हमारी होगी कि ये जल्दी पक जाए, क्योंकि ये गैस पे अगर हमने कोयले पे बनाना है तो फिर ये 3 घंटे ये लेता है कोयले में पकने में। और स्लो आग पे हम यहाँ पे स्लो आग रखेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि ये जल्दी पक जाए क्योंकि हमसे तो सब्र नहीं होता है। तो व्यूअर्स, ये तो हमने रख दिया अपना जो दम पुख्त बनाने के लिए हमने रख दिया। तो अब हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि जब तक ये पकता है हम एक राइस की डिश तैयार कर लेते हैं जो कि इसके साथ सर्व करेंगे। इसको नान के साथ भी आप खा सकते हैं और इसको आप राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो हमारा तो काम हो गया। अब फायर ने अपना काम करना है, तो जो टाइम हमारा बच जाता है हम उसमें अपने उस टाइम का यूज़ करते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसमें स्टीम बन रही है, आपको स्टीम ये नज़र आ रही होगी। अब इस स्टेज पे हम क्या करते हैं कि इसे यहाँ से हटा लेते हैं और इसको बिल्कुल हमने स्लो आग पे रखना है। जब ये बनेगा फिर हम इसको खोल के देखेंगे और आप बताइएगा कि कैसा लगा इसका रंग रूप और कैसा इसकी शक्ल है। और फिर आप बनाएंगे और ट्राई करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होती है जब आप चीज़ें ट्राई करते हैं और आपका फीडबैक मिलता है। अच्छा, ये हम हटा देते हैं यहाँ से। हमारा जो पैन है व्यूअर्स, हमने हीट अप होने के लिए रख दिया था और पैन जो है वो हो गया तैयार। हमारे पास यहाँ पे ऑनियन है, जो कि 1 ऑनियन था, हमने इसको स्लाइस कर लिया। इसे हम डाल रहे हैं पैन में और हमने सोचा कि अपने जो चावल है उनको हम ऑयल में क्यों ना पकाएं, क्योंकि काफ़ी रिच हो जाता अगर हम इसको पकाते अपने घी में या बटर में। इसलिए हमने रेसिपी में पहले नहीं बताया, लेकिन अभी आपको दिखा रहे हैं कि हम ये ऑयल है हमारे पास, चावल है हमारे पास 2 कप और ये तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। कोशिश करें कि ऑयल इससे भी ज़्यादा कम डाला करें। साबुत सारा मसाला हमारे पास, उसमें ये हो गया हमारा सिनेमन, ये हो गए हमारे करी पत्ता, ये होगा हमारा कार्डिमम और ये ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग
सिंपल सा तड़का बना रहे हैं हम। सारी चीज़ों को मिक्स करके तकरीबन 1 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया। एकदम से प्याज की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जब प्याज हमने फ्राई करना है, ट्रेडिशनली जब हम चावल बनाते हैं तो एकदम से हम इनको ब्लैक कर देते हैं और वो डार्क कलर आता है। जितना आपका दिल करता है कि कलर इसका डार्क हो, उसी हिसाब से आप प्याज को ब्राउन करें। और अगर आप बहुत डार्क इसका कलर आपको चाहिए तो आप इनको तकरीबन ब्लैकिश साइड पे लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा लगता है थोड़ा जो गोल्डन ब्राउन कलर, मेरा फेवरेट कलर फूड में गोल्डन ब्राउन, तो वो अच्छा लगता है कि आप इनको सिर्फ गोल्डन ब्राउन करें, नाइस कैरमलाइज्ड ऑनियन हो जाएं, तो उसमें फिर आप गार्लिक एंड जिंजर ऐड कर दें। बिल्कुल सिंपल से राइस बना रहे हैं हम। कभी कभी सिंपल चीज़ें, क्योंकि हमारा जो मीट आज बन रहा है बहुत रिच है, तो उसके साथ जो हम सर्व करना चाहते हैं चावल, उनको हम सिंपल रखना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, प्याज जो है वो हमारा गर्म हो रहा है। व्यूअर्स, प्याज फ्राई हो रहा है, उसके साथ ही हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो जिंजर पड़ा है वो हम क्रश कर लेते हैं इसको, या ग्रेट कर लेते हैं इसको। सर्दी के मौसम में जिंजर ज़रूर खाया करें, चाय में इसको, ड्रिंक्स में, चाय में इस्तेमाल किया करें। और आपको पता है कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो आप वहाँ पे जिंजर का और ऑनियन का पानी लगाएं, तो वो आपका जो बाल गिरने का सिलसिला होता है वो बंद हो जाता है। प्याज जो है वो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। और ये हमने 1 टीस्पून गार्लिक का और 1 टीस्पून जिंजर का, यानी 1 टेबलस्पून हमारा गार्लिक एंड जिंजर इसमें चला गया। हिला लेंगे इसको ताकि अच्छे तरीके से इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो व्यूअर्स, हम यहाँ पे एक सिंपल राइस बनाने जा रहे हैं। राइस के लिए हमने क्या किया, 1 ऑनियन लिया, उसके स्लाइसिस किए। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया और उसमें पहले हमने प्याज डाला, साथ ही हमने ऑयल डाला। और ऑयल के साथ हमने जो हमारे होल स्पाइसेस होते हैं, यानी कि सिनेमन, करी पत्ता, ब्लैक कार्डिमम, ज़ीरा और ज़ीरा और काली मिर्च और लौंग, वो सारा हमने इसमें डाला है। और उसके बाद हमने गार्लिक एंड जिंजर का पेस्ट इसमें डाला है। एकदम से पक गया गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, हमने कर लिया बेस्ट। एकदम से हमारा ये जो तड़का है वो तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है कि कलर निकालना है। कलर निकालने का तरीका क्या है, सबको पता है कि कलर निकालने का तरीका क्या है। हमने थोड़ा सा पानी लिया और कवर कर दिया इसको, ताकि इसकी जो खुशबू है वो ख़त्म नहीं हो। और कई दफ़ा ये होता है कि ये जो छींटे होते हैं वो आप पे पड़ने का भी खर्चा होता है। तो फ़ौरन हमने जब पानी डाला, तो पानी डालने के बाद हमने इसको बंद कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका जो तड़का है वो एक तो ओवर कुक नहीं होएगा, बर्न नहीं होगा, और दूसरा ये जो है कि वो कलर प्याज में जो निकालना है वो प्याज कलर निकाल लेगा। हम क्या करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हैं सब्ज़ मिर्चें और ये है हमारे पास टमाटर। एक कलरफुल किस्म का, बड़े मज़े का हम जो राइस है वो बनाएंगे। तो राइस कलरफुल करने के लिए क्या चाहिए हमें, किसी भी चीज़ को अगर कलर देना हो तो सब्जियों में आप टमाटर को ऐड कर दें, तो एकदम से कलर आ जाता है। कुदरत का करिश्मा है, देखें कितना इसका खूबसूरत कलर है और कितनी वैरायटीज़ हैं। आपको पता है टमाटर की कितनी वैरायटीज़ हैं। ये हमने 2 टमाटर हैं, वो हमने इसमें अपने चावलों में ऐड कर लिए। और सब्ज़ मिर्च है, हमने 2 सब्ज़ मिर्चें ली और उनको मिडल से स्लाइस कर लिया। तड़का एकदम तैयार हो गया। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। वाइट हो गया ये हमारा जो तड़का है वो पक रहा है। टमाटर हमने डाल दिए थे इसमें। हिला लिया हमने इसको।
अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो काली मिर्च है, हस्बे जायका, तकरीबन आधा टीस्पून। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास 2 कप चावल थे और चावलों के साथ हमने क्या चीज़, कितना पानी हमने डालना है। अच्छा, पानी का जो हिसाब है वो हमेशा आप कौन सा अपने पैन यूज़ करना है उसके हिसाब से होता है। तो वैसे तो कहा जाता है कि बराबर का जो पानी है वो ज़्यादा हो जाता है। जो एक हाउसवाइफ का तरीका है वो इस तरह के चावल डाले और उसके बाद इतना पानी डाला कि उसमें डूब जाए और 1 इंच पानी जो है वो ऊपर खड़ा हो। ये हाउसवाइफ का जो हिसाब है वो है। और हमने यहाँ पे हमारे पास अगर चावल जो है वो 2 कप है तो हमने इसमें 3 कप पानी डाला है। इससे कम पानी में भी चावल पक जाते हैं। बहुत डिपेंड करता है कि चावल ने किस तरीके से पकना है, क्योंकि आपने कितनी देर उसको सोक करके रखा है उसका बहुत मैटर होता है। किस किस्म के पैन में किया है। अगर आपका पैन जो है वो डीप है तो उसमें जो है वो कम पानी में भी पक जाता है। लेकिन अगर आपका पैन जो है वो खुला है और आपको पता है कि ये ज़्यादा स्टीम निकालेगा और पानी जो है वो जल्दी से ऑपरेट हो जाएगा, तो आपको जो है वो फिर ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। हमने टू स्टार्ट विद इसमें 3 कप पानी के डाले हैं। जो स्पाइसेस हमने ऐड करने हैं यहाँ पे, सबसे पहले पानी में हम डालेंगे सोल्ट 1 टीस्पून, सूखा धनिया और जीरे का पाउडर आधी टीस्पून और काली मिर्च हमने इसमें ऐड कर दी। अब हमने क्या करना है, इसको बॉईल होने के लिए हमने रख देना है। जब ये पानी बॉईल होगा तो फिर हम चलेंगे कि हमने नेक्स्ट इसमें क्या करना है। सो व्यूअर्स, पानी जो है हमारा पक चुका है। अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं राइस, जो कि हमने तकरीबन 45 मिनट्स हो गए हैं। इनको हमने राइस को हमने धोया अच्छे तरीके से, 6-7 पानियों में हमने इसको धोया और उसके बाद हमने इन्हें सोक कर दिया पानी में। तो ये तकरीबन 45 मिनट्स के लिए हमारे जो बासमती राइस हैं वो सोक किए हुए थे। ये हमने चावल जो है वो इसमें डाल दिए और अब हम इसको ढक के पकाएंगे उस वक्त तक जब तक कि पानी जो है वो इसका सारा ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा जब पानी रह जाएगा फिर हम इसको भी देंगे स्टीम दम, यानी कि दम देंगे, यानी कि स्टीम पे कुकिंग करेंगे, स्लो कुकिंग करेंगे। और दम में ये जो चावल है वो एकदम से ये निखर के सामने आएगा, तो फिर आपको दिखाएंगे कि इसकी असली शक्ल क्या है। फिलहाल जो है हमने इसको बंद कर दिया, पकने के लिए रख दिया। सो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पानी जो है चावलों का बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो चुका है। थोड़ा सा पानी रह गया। अब हमने क्या करना है कि इसको हमने पकाना है स्टीम पे, और स्टीम से पकाने से पहले हम ये हमारे पास सब्ज़ धनिया है वो हम इसमें ऐड करेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है उसकी एक अच्छी खुशबू आती है। सब्ज़ मिर्च डाली हमने और हमने यहाँ पे ऐड किया इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला। और अब हम इसे भी पकाएंगे स्टीम पे। बिल्कुल हम इसका जो फ्लेम है उसको लो करें। सो व्यूअर्स, हमारी जो दम पुख्ता है वो भी बन रहा है और हमारे जो राइस हैं वो भी बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब तक हमारे पास थोड़ा टाइम है सैलड तैयार कर लेते हैं। सैलड के बगैर खाने का मज़ा नहीं आता। किस किस को सैलड पसंद है? आज हम सैलड पे इतना टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमारी जो डिश है वो इतनी टेस्टी डिश है कि हमें उसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब भी कोई मीट की डिश स्पेशली आप बनाया करें या खाया करें तो कोशिश किया करें कि उसे आप
उसके साथ सैलेड इस्तेमाल कर लिया करें, ताकि जो आपने खाना खाया वो डिटॉक्स हो जाता है। अच्छा, ये हमारे पास गाजर है, तो हम इसे गाजर को पील कर रहे हैं। आप किसी और तरीके से भी उसको सैलेड को बनाना चाहते हैं तो कर लें। मैं थोड़े इसके रिबन काटने की कोशिश कर रही हूँ। इस गाजर को अभी हमने धोया नहीं है, रीज़न ये कि ये स्लिप हो रही है हाथों से। धोएंगे हम इसको बाद में। हमने इसे पील कर लिया और पील करके हम इसके रिबन काट रहे हैं। अब ये वाले जो रिबन है वो हमारे जो मिडल में पार्ट होता है वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। सो व्यूअर्स, हमने गाजर जो है वो हमने काट लिया अपनी। अब हम इसको धोएंगे। हमने इसको पहले नहीं धोया था, क्योंकि जब आपने गाजर काटनी होती है तो ये बेटर है कि आप इसको बाद में धो लें। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक क्यूकम्बर है, उसको भी हम सेम तरीके से काटेंगे। अब इस तरीके से काटने का क्या जो है वो फ़ायदा है कि जो लोग गाजर को सैलड में पसंद नहीं करते या वो अपने क्यूकम्बर को पसंद नहीं करते, इस तरीके से क्या होता है कि वो क्योंकि इतनी पतली होती है कि वो खाई जाती है। स्पेशली गाजर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गाजर को पसंद नहीं करते अपने सैलड में। तो अगर इस तरीके से रिबन की स्टाइल में उसको काटा हुआ आपने, तो एकदम से आपकी जो गाजर है वो आप खा लेंगे, खुश होके खा लेंगे। एक अच्छा इजाफा देती है कलरफुल आपके सैलड को। आप इनको यूँ करके राउंड ट्विस्ट करके इस तरीके से आप इनको सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। आपने कुछ अपने बाइट्स बनाने हैं जो आजकल फैशन है, आप कोई चीज़ इसमें रख के स्टफिंग रख के इसको यूँ करके रोल भी कर सकते हैं और एकदम से आपका ये मज़े का एक वो बाइट तैयार हो जाता है। अच्छा, हम ऐसे करते हैं कि हमने इसे धोना है पहले और फिर हम अपना जो सैलड है उसको असेंबल करने की तरफ चलते हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारी गाजर जो है वो भी तैयार हो चुकी है। हम यहाँ इसको सैलड को सजाएंगे। अब ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, आपने किस तरीके से इस सैलड को सजाना है वो वेरी मच आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छे लगते हैं ये रिबन सैलड में। सो व्यूअर्स, बातों बातों में हमने यहाँ पे एक सैलड भी तैयार कर लिया है। टमाटर हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास टमाटर हैं, हमारे पास पुदीना है, हमारे पास धनिया है। हमें सैलड के लिए हमारे पास आज बहुत चीज़ें हैं। ये हमने रखी है टमाटर यहाँ पे। चेरी टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं सैलड में। सो व्यूअर्स, ये हमारी एक प्लेट तैयार होगी। अभी हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। हमारा सैलड तैयार हो चुका है। चावल को हम चेक कर लेते हैं। एकदम हमारा जो चावल है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस चावल को हिला देना है ताकि स्टीम से ये ओवर कुक नहीं हो। सो व्यूअर्स, ये जो हमारे चावल थे वो तो एकदम से तैयार हो गए यहाँ पे। हम यहाँ से फायर को ऑफ कर देते हैं और चावल को आहिस्ता से हम हिला लेते हैं ताकि ये जो स्टीम है इसमें से वो रिलीज हो जाए। सो व्यूअर्स, चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम चावल को यहाँ पे कवर कर देते हैं। सो व्यूअर्स, 3 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसको खोलने की तरफ चले हैं। तो मोमेंट ऑफ ट्रूथ देखते हैं कि क्या बना है हमारे ये दम पुख्त का। हम सिंपली हम इसको जो आटा हमने साइड पे लगाया इसको हटा रहे हैं। आटा हमने हटा दिया और जब आपने अपने पैन को धोना है, कैसे धोना है, इसको सोक कर देना सिंपली वाटर में और ये जो है ये साफ़ हो जाएगा।
अच्छा, हम इसको हटा रहे हैं। वाह, वाह, खुशबू, आई विश कि आप स्मेल कर सकते हैं इसको। बहुत गर्म है, स्टीम है, हाथ अपना बचाना है आपने। और ये बना है हमारा दम पुख्त, एकदम से तैयार हो गया है। अपने मीट के जूसेस आप देख सकते हैं कि ये ऑयल जो है वो एकदम से सेपरेट हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि ऑयल सेपरेट हो गया है और बिल्कुल पक गया है। इसका मीट जो है वो एकदम से पक गया है और कितना टेंडर है ये मैं आपको दिखाती हूँ इसका मीट। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मीट देखें कितना ये टेंडर है। देखें, ऑफ द बोन्स, एकदम से बोन से ऑफ हो रहा है। खाने में ये कितना टेस्टी होगा। वेजिटेबल देखें आप, बिल्कुल पक गई हैं लेकिन वो अपनी शेप उन्होंने बरकरार रखी हुई है। सो व्यूअर्स, ये हमारा आज का जो रेसिपी है, नाम था इसका दम पुख्त। बलूचिस्तान की रेसिपी है। बलोची वे में दम पुख्त कैसे बनाया जाता है वो हमने आपको बना के दिखाया यहाँ पे। और अब हम क्या करते हैं कि डिश आउट कर। सो व्यूअर्स, ये एक तो हमने इसको चावलों के साथ सर्व किया। अब आपको दिखाते हैं कि हमने इसे जब सर्व करना है इसको नान के साथ। अच्छा, नेक्स्ट जो हम इसको सर्व करेंगे वो हम आपको जैसे कि बता रहे हैं कि नान के साथ सर्व करेंगे, तो इसको मैं सेपरेट इस पॉट में रखती हूँ। सो व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है दम पुख्त बनाया हमने, और हमने राइस बनाए, उसको नान के साथ भी सर्व किया है और राइस के साथ भी सर्व करके आपको 2 सर्विंग सजेशन भी हमने बता दिए और बताया कि किस तरीके से आप घर में दम पुख्त बना सकते हैं और बलूचिस्तान का मज़ा ले सकते हैं। सो व्यूअर्स, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमने आपको बलोची दम पुख्त बनाना सिखाया। उसको सर्व हमने कैसे किया कि एक राइस के साथ हमने आपको सर्विंग सजेशन दिया कि राइस के साथ आप इसको खा सकते हैं और आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। दोनों तरीके से हमने आपको बताया। और नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे स्मीना को अपनी दुआओं में याद रखें और इजाज़त दें। बाय बाय।